सेल के सभा कक्ष में उपस्थित तमाम साहित्य अनुरागियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद विशेष रूप से मिश्रा जी को देना चाहूँगा क्योंकि हमारी खाम की व्यवस्था वहीं है। विशेष रूप से देना चाहूँगा और उपस्थित यहाँ तमाम अधिकारियों को देना चाहूँगा कि इस फिल्मी इल्मी चिल्मी दौर में आपने एक शुद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण देने की कोशिश करी है। इसके लिए मैं आप तमाम साहित्य अनुरागियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें मिश्रा जी ने कहा कि कह दीजिएगा। नहीं तो मैं इस तरह की कोई बातें मंच से करता नहीं। भाई आपने सारे लोगों को सुना, आज मैंने भी सुना, अनुभव किया कि सरदार भूलता भी है। आज तक मैंने किसी सरदार को बोलते नहीं देखा था। ये सरदार अच्छा खासा बोलता है, अच्छा लग रहा है। आप तमाम लोग, मैं कोई कविता वविता नहीं करता हूँ मिश्रा जी, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं तो बातचीत करने आया हूँ, कुछ आपकी कुछ अपनी सुनाने आया हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये छमाही टेस्ट समझ लेना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचे तो आशीष देना, प्यार देना, दुलार देना, यानी कि ताली बजा देना। 4 पंक्तियां कि सुखद एहसास लेकर आया हूँ। बस यही 4 पंक्ति मेरे पास है, इसके बाद कोई भी अच्छी चीज मेरे पास। मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा है, ये बात पहुंची। मैं बिल्कुल छोटी छोटी और तार्किक बातें करता हूँ, बहुत तार्किक बातें। और पिछले दिनों मैं बाजार गया, आलू वाले से शिकायत, मैंने बिल्कुल व्यंग पकड़ना, आलू वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब, आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा भाई बाके, मैंने कहा भाई साहब, आपके आलू में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा भाई बाके, जब से मोदी जी ने खेत में शौच बंद करवा दी है, आगे आपको समझ आ रहा है। आलू का स्वाद ही बिगड़ गया। बिल्कुल तार्किक बातें। हाँ, इधर उधर की बात क्यों करना सर? हाँ। क्यों करना? वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, वो झंडा गाड़ने की। ये तो अच्छे कवि हैं, ओज के अच्छे कवि हैं। ये ओज के कवि हैं, हम मौज के कवि हैं। और वो बीच में जो बैठी हैं वो शोध की शोध भी कर रहे हैं, उसमें उन पर सिर्फ शोध किया जा सकता है। क्या बात है? मैं क्या बात नहीं सही कह रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत हो आप। शैलजा जी सुनना, स्वागत है। सुनना आप हमसे, देखना उधर। कि बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो। कि बहुत खूबसूरत हो आप, दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो। सिर्फ काजल लगाने से कुछ नहीं होगा, गले में नींबू और मिर्ची भी लगाए।
महाराज जी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, कि आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, इससे अच्छा दुआ आपके लिए कोई नहीं कर सकता है। कि आपके जीवन में कभी कोई गम ना हो, आपकी आंखें आंसुओं से नम ना हो और आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड। कि आपको मिले रोज रोज नई गर्लफ्रेंड, किसी की उम्र 76 से कम ना हो। हम ऐसे भी बात कर सकते हैं ऐसा। मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें करता हूँ, बड़ी बात हम करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, आप कहो तो मैं केजरीवाल की कसम खाता हूँ। हम बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी और तार्किक। वो ओज के कवि अच्छे हैं साहब, बहुत सारे ओज के कवि तो ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में झंडे गाड़ने लगते हैं। क्या जरूरत है साहब झंडे गाड़ने के? जो काम ऐसे ही हो सकता है उसे झंडे गाड़ने की क्या जरूरत है? मैंने चार पंक्तियां नहीं, कुछ बातें कही। अब वो बात आप तक पहुंच जाए तो आप ताली उठा लेना। मैं समझता हूं कि आप प्रबुद्ध लोग हो, आप बात समझ लोगे। यहाँ सारे लोग प्रबुद्ध हैं, इसमें मौन रहने की जरूरत नहीं है। हम तो समझ ही रहे हैं कि सारे प्रबुद्ध लोग हैं। तो मेरा मानना है साहब कि पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है साहब। 2 किलो आटे की रोटी आप पाकिस्तान में उछाल दो, 80% को ऐसे ही लड़ झगड़ के मर। अलग से मारने की क्या जरूरत है साहब? अलग से मारने की ही जरूरत नहीं है। और पिछले दिनों एक बंदा मेरे से बोल रहा था कि शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में 900,000 करोड़ के साथ पाकिस्तान का सबसे धनी व्यक्ति है। सबसे व्यंग पकड़ना था। वो कह रहा था कि पूरे 900,000 करोड़ के साथ पूरे पाकिस्तान में सबसे धनी व्यक्ति है। मैंने कहा अरे साहब उतना तो हमारे यहाँ एक आदमी लेके भाग जाता है। बिल्कुल तार्किक बात है साहब, इधर उधर क्यों बात करना? वो चीन आए दिन आंखें दिखाते रहता है सब, आए दिन आंखें दिखाते रहता है, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें। वहां के लोगों को आपने देखा, ये साइज है साहब, ये साइज है। अगर आपको पूरे चीन में कोई 6 फुट का बंदा नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की। क्या इधर उधर की बात करना सही? क्यों करना? पाकिस्तान की बात चले तो पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए, कहने लगे कि अगर इस बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो, अगर भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो। अपने आप भला हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान ऐसे ही सर पटक के मर जाएगा। अलग से मारने की क्या जरूरत है? और पिछले दिनों में दिल्ली गया साहब, अच्छा, चौराहे पर एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। मैं गया साहब, अंदर गया, देखा कमबख्त मफलर बांधना सिखा रहे थे। और पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूं, विपक्ष मानने को तैयार नहीं। एक बात आप क्लियरली जान लीजिए साहब, जिस बंदे का जन्म कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हुआ,
आप उसे कुछ भी समझाओ वो समझ जाएगा सब। पर जिस बंदे का जन्म ही विपक्ष में हुआ हो, आप उसे कुछ भी समझाओ वो समझने के लिए तैयार। यहाँ खींच लो, ढंग से खींचना। दूसरी कवित्री हम ही हैं। मैंने तो कहा था मिश्रा जी को कि जब मैं आ ही रहा हूं तो कवित्री की क्या जरूरत है। कि एक अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था। कि एक अनोखा और अजूबा प्रेम पूरी मानव जाति को छल रहा था। मेढक सांप के गाल पर गुलाल मल रहा था। कि मेढक सांप के गाल पर गुलाल मल रहा था और परिंदा आकाश में स्वच्छंद घूम रहा था। कि परिंदा आकाश में स्वच्छंद घूम रहा था। बाज कबूतर को चूम रहा था। कि बाज कबूतर को चूम रहा था और बिल्ली मौसी की उदारता पूछो ही मत। रह रह कर यशोदा मैया की याद दिलाती थी। कि रह रह कर यशोदा मैया की याद दिला रही थी। कई चूहों को स्तन चटा रही थी। गिरगिट के गले में रुद्राक्ष कलयुग घोर किया। कि गिरगिट के गले में रुद्राक्ष कलयुग घोर किया। फतिंगे को जिभ पर रखकर चाटा चूमा छोड़ दिया। कि फतिंगे को जिभ पर रखकर चाटा चूमा छोड़ दिया। और तो और शेर अपने बदले चरित्र से कहर ढा रहा था। कि शेर अपने बदले चरित्र से कहर ढा रहा था। बकरी के हाथ से घास खा रहा था। कि बकरी के इतने सारे विरोधाभास। कि बकरी के हाथ से घास खा रहा था। आपसी प्रेम और भाईचारा दिन ब दिन यूं ही बढ़ रहा था। कि आपसी प्रेम और भाईचारा दिन ब दिन यूं ही बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों जंगल में चुनाव नजदीक आ रहा था। मैं महिला शक्ति को अच्छी खासी तादाद में महिला शक्ति बैठी है, मंच पर भी बैठी है। प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूँ कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूँ। इसमें है करने की जरूरत नहीं। आप भी किया करें, इससे मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि प्यार के मामले में महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती हैं। हम पुरुष कोमल होते हैं। मैं उदाहरण देकर मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। मैं झूठ तो बोलता ही नहीं। मैंने तो केजरीवाल का कसम खा भी लिया। मैं झूठ बोलता ही नहीं कि प्यार के मामले में महिलाएं बड़ी निष्ठुर होती हैं, हम पुरुष कोमल होते हैं। मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ। मिश्रा जी आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, सिंह जी आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे पीछे एक खूबसूरत महिला स्कूटी से आ रही है। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, वो महिला मुड़कर नहीं देखेगी, इतनी निष्ठुर होती है। अब इसी प्रश्न को उल्टा कर दो, दूसरे दिन उसकी स्कूटी खराब हो जाए। हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। बिल्कुल तार्किक बात है, बिल्कुल तार्किक। ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है। सरदार जी आप भी फंसे हो। हर कोई फंसता है। सरदार तो पहले ही फंसा हो।
सही बात। हर कोई फंसता है साहब ट्रैफिक जाम में। कोलकाता में तो खास करके बहुत ज्यादा जाम रहता है। ट्रैफिक जाम में हर कोई फंसता है साहब। पर मेरा मानना है साहब, सामने की स्कूटी पे कोई ढंग की बैठी हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। बिल्कुल तार्किक बातें कर रहा हूँ, इधर उधर की बात ही नहीं करना, बिल्कुल तार्किक बातें। और बताता हूँ साहब कि हम कितने कोमल होते हैं, हम पुरुष कितने कोमल होते हैं कि जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती है। बिल्कुल तार्किक बात, फैक्ट बात। जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति की बहनों को वो प्यार से नहीं देखती। उल्टा पर हम पतियों को देख लीजिए, उनकी बहनों को हमेशा और हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते हैं। ये हम पुरुषों की महानता है, पर हम अपनी महानता का ढिढोरा नहीं पीटते। बिल्कुल। एक कविता में, हाँ खींच लो, बार बार खींच रहे हो, तुम्हारे भी लक्षण खराब है। एक कविता आपको मैं सुना रहा हूं, वो उस रिश्ते पर जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। और इसका कारण क्या है कि हम दो हमारे दो, एक संबंध, एक रिश्ता जो विलुप्त हो रहा है हमारे बीच से, और वो है साली। हम दो हमारे दो के चक्कर में सालियां खत्म होते जाती है। साली पहली बार इस मंच से सुना रहा हूं, आप पूरे YouTube में खोलकर देख लेना, कहीं भी नहीं है। पहली बार इस मंच से कोशिश कर रहा हूं सुना। बिल्कुल सुनाइए। कि साली एक बहुआयामी शब्द है, कि साली एक बहुआयामी शब्द है। संबंध की दृष्टि से देखें तो पत्नी की बहन को हम साली कहते हैं। योगियों की दृष्टि से देखें तो साली एक प्रकार की माया होती है। लुच्चे लफेड़ों की दृष्टि से देखें तो साली एक प्रकार की गाली होती है। और जीजा की दृष्टि से देखें तो हर हुक्म की तामील करे ऐसा वो स्टैंड होती है। बिन बजाए बजती रहे ऐसा बैंड होती है उसकी अदाएं रंभा मेनका उर्वशी जैसी। कि है उसकी अदाएं रंभा मेनका उर्वशी जैसी। जीजा के जीवन में साली पहली गर्लफ्रेंड होती है। जीजा के जीवन में साली पहली गर्लफ्रेंड होती है। और ये सिर्फ हंसने हंसाने की बात थी साहब। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसलिए कह रहा हूँ मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक 56 कि लगना चाहिए कि कोई तो पढ़ा लिखा लगना चाहिए, कोई तो पढ़ा लिखा है। मुझे आभा पूर्वे की पंक्तियां याद आती हैं। वो कहीं लिखती हैं कि नारी तुलसी दल रहे, कि नारी तुलसी दल रहे, बेल पत्र मधुगम, गमले का कैक्टस नहीं, नभ का शीतल चंद्र, नारी सीता शारदा अनुसुईया की रीत, जीवन की यह मोक्षदा, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत, वेदों का संगीत। नारी सिर्फ अर्पण समर्पण भेंट वस्तु नहीं है साहब, इसके अलावे भी बहुत कुछ है। जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं एक कविता विशेष रूप से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और इसलिए भी पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि जो घटनाएं पिछले दिनों आपके कोलकाता में घटी है उससे हर कोई वाकिफ है।
मैं विशेष रूप से कविता सुनाना चाहता हूँ आप तक पहुँचकार को, नन्हे से कलमकार को, इस चैत की लाल टहनी को आप अपना आशीर्वाद देना। एक छोटी सी कविता पहुँचाता हूँ स्वागत कि नारी तुम्हारा मौन रहना, ये सब क्यों हो रहा है कि आप चुप्पी साधे हुए हो, कि नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। वाह आप याद करना, मैं सिर्फ कोलकाता की बात नहीं करता हूँ साहब, इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। मणिपुर उसका उदाहरण है, राजस्थान उदाहरण है, छत्तीसगढ़ उदाहरण है, बिहार उदाहरण है, कोई राज्य नहीं बचा है साहब। भारत तब मैं कहने की कोशिश करता हूँ और महिला शक्ति को आह्वान करता हूँ कि नारी नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। उठो कि नींद से उठो, कि उठो कि नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो, कि उठो कि नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो, उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत उठो, बढ़िया। कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, कि उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, उठो उठो कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो, कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो, उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बंधन उठो। वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वालामुखी बंधनक उठो, जला दो जला दो दुरात्माओं की नीड़ को, बनकर दामनी एक भी तुम्ब नितुम्ब बचने ना पाए, उसके रक्त बीज धरा को छूने ना पाए, उन रक्तों का पान कर धर विकराल रूप चामुंडा चंडी कालिका, चामुंडा चंडी कालिका। बहुत बहुत धन्यवाद।